हेलो बच्चों। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका न्यू सेशन क्लास 11th का मैथ के सिलेबस का ओवरव्यू। तो हम देखेंगे कि इस मैथ के सिलेबस के ओवरव्यू में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो एक छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है क्लास 11th के मैथ के सिलेबस का ओवरव्यू। तो देखो, जब हम क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें बता के चलता हूँ पहले कि जब हम मैथ करेंगे तो मेरा जो फोकस होगा वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पर होगा। हाँ, जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो मेरे सारे सीबीएसई बोर्ड के ही होंगे। और जो आप जैसे अदर अदर बोर्ड के और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें नहीं आएंगे। कि जो सीबीएसई का बोर्ड होता है वो सभी बोर्ड्स से लगभग सेम होता है। जो सीबीएसई का बेसिक आपका जो सिलेबस है मैथ का क्लास 11 को सभी बोर्ड में लगभग सेम होता है, सीबीएसई के जैसा ही होता है। तो हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ सीबीएसई की इस नए सेशन 2024-25 में, वो आपके सभी बोर्ड्स में काम भी आएंगे। जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया आपका, ठीक है ना। आपका जैसे सीबीएसई बोर्ड तो हम कर ही रहे हैं, यूपी बोर्ड में भी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन करेंगे बीच बीच में, जैसे कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर आप आईआईटी के क्वेश्चंस भी बीच बीच में हमें कराएं। हाँ, मुझे पॉसिबल होंगे तो मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराऊंगा। और हाँ बच्चों, मैं एक बात आपको बता के चलता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे पास मैथ का सिलेबस होगा या जो मेरे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे मैं सिर्फ वही कराऊंगा, नहीं। मेरे को जो लगता है कि इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन कराना है तो मैं आपको वो भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने सेट्स खत्म किया, सेट्स में मुझे लग रहा है कि और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, तो मैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी डेली बेसिस पे या कभी कभार डे आफ्टर टुमारो भी हो सकती है, यानी आज नहीं तो परसों होगी, ठीक है ना। ऐसे एक दिन बीच करके भी हो सकती है, ठीक है। मैं ऑफलाइन बैच में मेरी क्लासेस चलती है दिल्ली में, ठीक है। तो बच्चों, ये मेरा जो है मैथ के सिलेबस का ओवरव्यू है क्लास 11 का। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, जो मेरा मैथ के सिलेबस का ओवरव्यू है, ये बेसिकली जो इसकी टोटल क्लासेस रहेगी वो पूरी की पूरी 245 डेज की रहेगी। कितनी रहेगी? 245 डेज की रहेगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 245 डेज की रहेगी। इसके अंडर ही मैं आपका पूरा मैथ का सिलेबस खत्म करूंगा। और इस 245 डेज डेज के अंदर हम मेरी जो क्लासेस चलेंगी वो कितनी आवर्स की चलेंगी? टोटल 368 आवर्स की क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। यानी लगभग आप मान के चल लो डेली आपकी 1.5 आवर की क्लास होगी, ठीक है। जब भी आपका 245 डेज में 368 आवर क्लासेस आपकी रनिंग होगी, गोइंग ऑन होगी, ठीक है। तो अब हम इसके आते हैं अगले उस पे पेज पर। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपका सारा सिलेबस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? यूनिट 1 आ रहा है। तो यूनिट 1 में देखो हमारे पास क्या क्या है? सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सेट्स में मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, सेट्स के जो अंदर सब टॉपिक्स होंगे, तो सब टॉपिक्स के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे को लगेंगे मैं वो भी कराऊंगा। एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि जो क्लास 11th और 12th है इसके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते हैं। आप कितने की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ऑफलाइन बैच में जब मैं पढ़ाता था तो एक बात बच्चों को कहता था कि जब बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते थे रिवीजन के सेशन में, मैं कहता था कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया है एक बार आप उसके बेस पे इस क्वेश्चन के ऊपर टैकल करो, खुद समझो मैंने क्या पढ़ाया होगा। तो यानी मैं बच्चों को क्या समझाना चाह रहा हूँ ऑफलाइन बैच में, मैं ये बताना चाह रहा था कि वो अपने माइंड में कंसेप्ट को क्लियर रखे, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह आपका जो क्लास 11 का मैथ है इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट अगर आप भूल जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको समझना है। तो जैसे मेरा यूनिट 1 क्या है? सेट्स एंड फंक्शन है। तो सेट्स एंड फंक्शन में मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं? सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे। अब मेरा कौन सा आता है यूनिट? इसके बाद आता है मेरा यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर हमें पढ़ना है परमोटेशन, फिर कॉम्बिनेशन, फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज। अच्छा, सम स्पेशल सीरीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी जीपी होती है, तो जीपी आपका क्या हो गया? जियोमेट्रिक सीरीज हो गई आपकी, ठीक है ना। एक सीरीज तो ये हो गई। और आपका एचपी होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हार्मोनिक सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।
तो सम स्पेशल सीरीज का मतलब ये हुआ कि हम इसमें कुछ सीरीज पढ़ेंगे, जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया, आपका हार्मोनिक सीरीज हो गया, इनको हम देखेंगे, ठीक है। फिर आता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन, है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर मेरे पास जो चौथा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर हम पढ़ेंगे सर्कल, फिर हम पढ़ेंगे इसमें पैराबोला, फिर हम इसमें पढ़ेंगे इलिप्स, फिर हाइपरबोला, फिर एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, और फिर हम लास्ट में इसमें देखेंगे यूनिट 4 में 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद मेरे पास जो फिफ्थ यूनिट है कैलकुलस, इसमें हम देखेंगे आपका लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपके कंसेप्ट होंगे उसको भी समझेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम मैथमेटिकल रीजनिंग को ही देखेंगे। जो मेरी लास्ट यूनिट होगी, यानी जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट होगी, वो किसकी होगी? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होगे ना, यदि आपका परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी आप कर ही नहीं पाओगे। एक चीज ध्यान रखना, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहले सेट्स करा लूं यूनिट 1 तो फिर मैं यूनिट 2 कराऊंगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्लासेस में कि मैं अपने अकॉर्डिंग क्लासेस लेके चलूंगा। यदि आपका यूनिट 1 मैंने जब कराया, मैं देखूंगा उससे रिलेटेड, यूनिट 1 में जो चैप्टर हमने किए उससे रिलेटेड मिलता जुलता कौन सा चैप्टर है, हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, तो इससे क्या होगा, चैप्टर आपको समझने में आसानी काफी होगी, ठीक है ना। तो ये पूरे सिलेबस का ओवरव्यू था, तो इसको आप अच्छे से एक बार देखें, बार बार रिपीट करें, ठीक है। और मेरी क्लासेस जो होंगी, मैं कल या परसों से ऑनलाइन क्लासेस डालूंगा। कल तो मेरा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आपकी आज डेट क्या है? आपकी आज डेट है 14 मार्च, यानी 15 मार्च से मैं अपनी ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा हूँ। 15 मार्च 2024 से आपका क्लास 11 का मैथ का। तो मैं 15-16 से आपका ऑनलाइन भी क्या कहते हैं सिलेबस क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप बच्चों मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।